जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साल 2022 में पड़ने वाले गोपाष्टमी त्योहार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गायों का दर्शन, उनका पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद में गौ माता को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उनके पसंद के सभी चीजें उन्हें आहार के रूप में प्रदान करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दौरान व्रत भी रखा जाता है। गौ माता को समर्पित इस पर्व में गायों की पूजा का विशेष विधान होता है। साल 2022 में यह त्योहार 1 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को दोपहर 1:11 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 1 नवंबर को रात्रि को 11:04 पर हो जाएगा। तो इसलिए गोपाष्टमी का पर्व 1 नवंबर को पूर्ण रूप से मनाया जाएगा। ऐसे तो यह पर्व देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गोपाष्टमी मथुरा, वृंदावन और ब्रज में प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाई जाती है। भारत में वैसे भी माता के रूप में गौ माता को पूजा जाता है और गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जितने भी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका वास गौ माता में माना जाता है। तो सबसे पूजनीय गाय माता हमारी देश की माता के रूप में पूजी जाती हैं और हिंदू धर्म में गाय माता का वैसे भी बहुत अधिक महत्व है और यह भगवान कृष्ण को भी अत्यंत ही प्रिय है। गोपाष्टमी के दिन सुबह ही गायों को स्नान कराना चाहिए। जिनने भी अपने घरों में गायों को पाल रखा है या गौशालाओं में जाकर भी उन्हें स्नान करवा सकते हैं। इस दिन गायों का अच्छी तरह से श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से सजाना चाहिए। इसके बाद में फूल से गाय माता का पूजन करना चाहिए, उनके पैर को छूना चाहिए और उनकी रज को, उनके पैरों की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में अवश्य ही लगाना चाहिए और गाय माता को एक दैवीय स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद मिलता तो है ही, साथ ही साथ सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है और हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम जी को गौ रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके कारण उन्होंने गौ पालन में प्रशिक्षण भी हासिल किया था। सनातन धर्म में गाय को मां के समान माना जाता है और हिंदू धर्म में गोपाष्टमी की पूजा महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक मानी जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा अर्चना जो भी मनुष्य करता है, जो भी स्त्रियां करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छे भाग्य व खुशहाल जीवन का आशीर्वाद गाय माता की पूजा करने से, गाय की सेवा करने से मिलता है। इसलिए हमेशा गायों की सेवा करनी चाहिए। गाय माता की परिक्रमा अवश्य ही लगानी चाहिए। इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। गाय और उसके बछड़े को नहलाकर अगर पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं तो इस दिन विशेष रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और फिर उन्हें भोजन भी अवश्य ही कराना चाहिए। ये कार्य अवश्य ही करें। इससे जीवन में अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो वह भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। गाय माता की पूजा और सेवा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और गाय माता का सम्मान और सेवा जीवन में हमेशा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद किसी न किसी रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गोपाष्टमी का पर्व सभी को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक और गायों की सेवा करके, उनके प्रति सम्मान रखकर, उनकी कुछ न कुछ सेवा इस तरह से करके उनका आशीर्वाद जीवन में सदा ही बना रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं गोपाष्टमी पर्व की कथा के विषय में।
कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार गोपियों तथा गोपालकों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के अहंकार को समाप्त किया था और सप्तमी के अगले दिन इंद्र स्वयं अपने लोक से आए तथा भगवान कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत का अभिषेक कर ब्रज में गोपाष्टमी का महापर्व मनाया गया था। तो तभी से इस पर्व का शुभारंभ हुआ था और सभी इसको बड़े ही हर्षोल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। इस पर्व में गायों को जब स्नान कराया जाता है और उनको याद रखें आप, अगर बछड़ा उनका है तो उनको बछड़ों सहित अगर स्नान कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसमें पूजन की कुछ सामग्रियां रखी जाती हैं। तो नॉर्मल सी सामग्रियां हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें कि जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप हैं। फिर उनकी आरती उतारकर परिक्रमा करनी चाहिए और इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सायंकाल के समय जब गायें चर कर घर लौटें, ये बातें उनके लिए हैं आगे की जो मैं बता रही हूँ, जो अपने घर में गायों को पालते हैं। तब उनका साष्टांग प्रणाम कर, उनका पूजन कर, उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप जिस भी गाय की पूजा करें गोपाष्टमी के दिन, उस हर गाय का इसी तरीके से पूजन करें, लेकिन जिनके घरों में उन्होंने गाय को पाल रखा है विशेष रूप से, तो वे जब सुबह गोपाष्टमी की पूजा कर लें और फिर वो गायों को चराने के लिए बाहर भेज देते हैं, तो जब वे घर आए तब भी उनको इसी तरीके से साष्टांग प्रणाम करें और उनकी रज को पुनः अपने मस्तक पर धारण करें। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को भी गौचरण के लिए वन भेजा गया था। गौ माता के इस प्रकार पूजन करने से सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम का पूरा जीवन गौ पालन में बीता था और देश के अनगणित लोक देवताओं और क्षत्रियों ने भी गौ रक्षा हेतु अपने जीवन को त्याग किया था। साल में जितने भी व्रत त्योहार आते हैं उन सभी में यह एक दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी इसी दिन गोपाल बने थे। तो यह बहुत अधिक मान्यता है इस दिन की और इस पर्व की। तो बहुत ही हर्षोल्लास से खुशी के साथ इसे मनाना चाहिए। गायों की विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, उनको उनकी पसंदीदा चीज़ें उन्हें खिलानी चाहिए। हो सके तो कई स्थानों पर ग्वालों को, गोपालकों को गिफ्ट उपहार देने की भी प्रथा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लोगों को अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। कई बड़ी गौशालाएं होती हैं जहां पर अनगिनत गायें होती हैं, उनकी विशेष पूजा इस दिन संपन्न की जाती है, तो आप उनके लिए कुछ भी दान कर सकते हैं। गौ रक्षा, गौ संवर्धन, इस दिन आप शपथ लें कि इस तरह से आप गौ रक्षा में अपना योगदान देंगे। उनके लिए प्रसाद वितरण करें, उनके खाने की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दें, तो गौ माता का आशीर्वाद सभी देवताओं के साथ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय माता दी।